ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तं श्रीगुरुवैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सैकण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं परितं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैकण्डललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 20 में से हम पढ़ रहे थे। अध्याय का नाम है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। तो हम सब जानते हैं कि हमने पढ़ा कि यज्ञ स्थल में से महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में से भगवान विष्णु प्रकट हुए और पृथु महाराज से बहुत प्रसन्न हैं वो और उनसे कह रहे हैं कि आप मांगो, जो कुछ मांगना चाहते हो मांगो। तो पृथु महाराज मना कर रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि मुझे हे भगवान, मैं आपसे तादात्म्य के वर की इच्छा नहीं करता। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आप में समा जाऊं, आप में मिल जाऊं, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। अगर मैं आप में मिल जाऊंगा तो मुझे आपकी सेवा का, आपके चरण कमलों का रस प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि एक मिल जाने से सेवा का रस प्राप्त नहीं होता है। मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूँ कि मुझे तो क्या दीजिए, 10 लाख कान दीजिए, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंदों से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। पृथु महाराज मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? 10 लाख कान दीजिए, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। ये भक्त की इच्छा होती है, ये भक्त मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्त मांगते नहीं हैं, भक्त मांगते हैं तो ये मांगते हैं जिससे और उनकी भक्ति का वर्धन हो, ये मांगते हैं। तो ये हमने पिछली क्लास में किया था। अब आगे देखते हैं पृथु महाराज और क्या क्या बात करते हैं। एक शुद्ध भक्त की भगवान के साथ कैसी कन्वर्सेशन होती है, क्या वार्तालाप होती है, ये पढ़ना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि एक शुद्ध भक्त जो है वो भगवान से ना तो कुछ मांगना चाहता है और ना ही वो भगवान सामने है, तो क्या उनसे बात करे, ये भागवत हमें बताती है। तो पृथु महाराज ने 10 लाख कान मांगे जिससे कि वो भगवान के जो शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण कर सके। उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे 10 लाख कान दीजिए जिससे मैं आपकी कथाओं का श्रवण कर सकूं, आपके शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से, ये स्पेशल बोला, आपके शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से मैं आपकी लीलाओं कथाओं का श्रवण कर सकूं। प्रभुपाद कहते हैं जब शुद्ध भक्त भगवान की महिमा का उच्चारण करता है तो वो प्रभावशाली होता है। अगर वही कथा एक ऐसा व्यक्ति करता है जो धन के लालच में कथा कर रहा है कि हाँ मैं कथा सुनाऊंगा तो लोग मुझे धन देंगे, तो उसकी कथा में, और जो शुद्ध भक्त इसलिए कथा कर रहा है कि मैं भगवान की गुणावलियां करूं, मैं भगवान की महिमा का गान करूं, ये मेरा सौभाग्य है, भगवान इससे प्रसन्न होंगे अगर मैं भगवान की महिमा का गान करूंगा। तो उद्देश्य दोनों का अलग है। एक का उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करने का उद्देश्य है, दूसरे का उद्देश्य धन अर्जित करने का उद्देश्य है। तो जो उद्देश्य होगा वही पूरा होगा। अगर उद्देश्य धन अर्जित करने का है तो धन अर्जित होगा, उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करने का है तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में भगवान के असंख्य भक्त हैं और वो अनंत काल से भगवान की महिमा का वर्णन करते रहे हैं, किंतु तो भी उनका कोई अंत नहीं है। असंख्य भक्तों ने अनंत कालों तक भगवान की महिमा का गान किया है, लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा का कोई लिमिट नहीं है, कोई अंत नहीं है। इसलिए पृथु महाराज ने क्या मांगा, असंख्य कान मांगे, असंख्य कान मांगे, मुझे असंख्य कान दीजिए। जिस प्रकार की रूप गोस्वामी ने भगवान से क्या मांगा कि मुझे हजारों जीवा और कान दीजिए जिससे मैं आपकी जीवा से आपके गुणगान कर पाऊं और कान से आपका गुणगान सुन पाऊं। तो क्या मांगना है, ये हमारे पास लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए कि अगर कभी भगवान सामने आ जाए तो हमने मांगना क्या है, उस समय हकलाने ना बैठ जाए, तो कम से कम हमें पता हो कि हम क्या क्या मांग सकते हैं, है ना, हमारी क्या इच्छाएं होनी चाहिए। आगे पृथु महाराज कहते हैं, हे भगवान, महान पुरुष आपका महिमा गान उत्तम श्लोकों द्वारा करते हैं। आपके चरण कमलों की प्रशंसा केसर कणों के समान है। जब महापुरुषों के मुखों से निकली दिव्य वाणी आपके चरण कमलों की केसर धूलि की सुगंध का वहन करती है, तो विस्मृत जीवात्मा आपसे अपने संबंध को स्मरण करता है। इस प्रकार भक्तगण क्रमशः जीवन के वास्तविक मूल्य को समझ पाते हैं। अतः हे भगवान, मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य वर की कामना नहीं करता। केवल एक ही कामना है मेरी कि आपके शुद्ध भक्तों के मुख से मैं आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन पाऊं। बार बार पृथु महाराज उस बात को रिपीट कर रहे हैं कि आपके शुद्ध भक्तों के मुख से मैं आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन पाऊं। प्रभुपाद कहते हैं कि शुद्ध भक्त के मुख से ही भगवान की महिमा सुननी चाहिए। इसकी और आगे व्याख्या, शुद्ध भक्त की दिव्य वाणी इतनी शक्तिमान होती है कि उसमें जीवात्मा को भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का स्मरण हो आता है। शुद्ध भक्त के मुख से भगवान की महिमा गान सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि शुद्ध भक्त की वाणी इतनी शक्तिमान होती है, जो हम भगवान से संबंध, अब हमारा क्या संबंध है जो हम भूले बैठे हैं, शुद्ध भक्त हमें वो रिमाइंड करा देते हैं, हमें रिकॉल करा देते हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है और उस संबंध को हमने कैसे निभाना है।
जिसके साथ भी हमारा संबंध होता है उसके साथ संबंध निभाने के लिए हमारी कोई ना कोई जिम्मेवारी, कोई ना कोई कर्तव्य होते हैं। ऐसे ही भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको निभाने के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये शुद्ध भक्त हमें याद दिलाते हैं। शुद्ध भक्त की दिव्य वाणी इतनी शक्तिमान होती है कि उसमें जीवात्मा को भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का स्मरण हो आता है। इस जगत में माया के वशीभूत होने से हमने भगवान के प्रति अपने संबंध का विस्मरण कर लिया है, क्योंकि माया इतनी प्रबल है कि माया के वश में हम आकर के हम भगवान को भूल बैठते हैं। केवल दिखाई देता है तो अपना परिवार दिखाई देता है, अपने बच्चे दिखाई देते हैं, अपना ही ये भौतिक जगत दिखाई देता है, अपनी सुख सुविधाएं दिखाई देता है। कुछ समझ में नहीं आता कि भगवान के साथ संबंध कैसे निभाना है। संसार के साथ तो हम हर तरह का संबंध निभाते हैं, कहीं किसी का विवाह है, किसी की कोई भी सुख है, दुख है, कैसे भी करके हम वहां पहुंच जाएंगे। अगर अपने परिवार में कोई सुख दुख बन जाता है तो हम हर तरीके से वहां पहुंच जाते हैं, समय निकाल लेते हैं। लेकिन भगवान के लिए हमारा संबंध, हमारा समय निकालना भी कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि संबंध स्थापित नहीं है ना, क्योंकि संबंध स्थापित नहीं है। अगर भगवान के साथ भी संबंध स्थापित हो तो हम भगवान के लिए भी समय निकाल पाए। जिसका जितना जितना गाढ़ संबंध होगा उतना उतना वो भगवान के लिए समय निकाल पाएगा। ये संबंध गाढ़ होने पे है, कितना आपका संबंध गाढ़ है। आप देखिए परिवार में भी हमारा जिसके साथ जितना गाढ़ संबंध होता है उसके लिए हम उतना समय निकालते हैं। जिसका दूर पार का होता है, चलो जाके शक्ल दिखा के आ जाएंगे, बोलते हैं ना, तो जाके शक्ल दिखानी है, हम शक्ल दिखा के आ जाएंगे। थोड़ा सा दूर पार का वो होता है, तो अगर क्लोज होता है, अगर किसी नियरेस्ट डियरेस्ट किसी का विवाह होता है तो हम जाके 2 दिन पहले भी वहां रह लेते हैं। अगर कोई बहुत दूर दराज का किसी का विवाह है तो हम जाके एट ए टाइम जा करके शक्ल दिखा करके आ जाते हैं। वही सुख के साथ है, वही दुख के साथ है। तो जितना जिसका गाढ़ संबंध होता है उतना हम उसको समय देते हैं। तो भगवान के साथ हमारा जितना गाढ़ संबंध होता चला जाएगा उतना हम उनको समय देते चले जाएंगे। पहले हम क्या सोचते थे कि 16 माला कैसे करेंगे, 2 घंटे अपनी गृहस्थी में से निकालना, अपने डेली रूटीन के कार्यों में से 2 घंटे का समय निकालना कोई आसान कार्य नहीं है। लेकिन आज 2 घंटे के अलावा, उस नाम जप के 2 घंटे के अलावा भी आप लोग सब इतनी सेवाएं करते हैं तो उन सब के लिए भी समय निकल पाता है ना। क्यों? जितना गाढ़ संबंध हो रहा है उतना समय निकलता चला जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे बाकी सब छूटते चले जाएंगे और भगवान के साथ ही भगवान के ही कार्य होते चले जाएंगे। गाढ़ संबंध यहाँ गाढ़ होता जाएगा, वहाँ फीका पड़ता जाएगा। तो यहाँ जब गाढ़ संबंध होगा तो सारा समय यहाँ लगेगा और वहाँ का समय कम होता चले जाएगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। जब उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो हल्के रस अपने आप छूट जाते हैं। जब भगवान के साथ संबंध स्थापित करेंगे और उसमें रस आने लगेगा तो धीरे धीरे वो भौतिक संबंध अपने आप छूटने लगेंगे। समझ में आने लगेगी कि ये तो मतलबी संबंध है, ये तो स्वार्थी संबंध है, कि स्वार्थ के संबंध है। एक भगवान के साथ ही मेरा जो संबंध है वही मेरा प्रिय संबंध है, प्रियतम संबंध है। तो उनके साथ मुझे संबंध निभाना है। तो जो समय मैं वहां लगा रहा था तो मैं यहाँ क्यों नहीं लगा। तो इस तरीके से हमें शुद्ध भक्त समझाते हैं। आगे कहते हैं, आगे पृथु महाराज कहते हैं, हे अत्यंत कीर्तिमय भगवान, यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर आपके कार्यकलापों की कीर्ति का एक बार भी श्रवण करता है तो जब तक कि वह पशु तुल्य ना हो वह भक्तों की संगति को छोड़ता नहीं है। एक बार जो भगवान की कथाओं को शुद्ध भक्तों के मुख से सुन लेता है
तो जब तक कि कोई पशु तुल्य ना हो तब तक वो कथाओं को सुनना, शुद्ध भक्तों का संग करने को छोड़ता नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि जब तक कि हम भक्तों का संग करते हैं और भक्तों के मुख से कथाओं को सुनते हैं तो हमें वो रस लग जाता है। जब वो टेस्ट आने लगता है तो हम रह नहीं पाते। आप देखो क्लास होती है, उस समय अगर आप कभी कोई ऐसा कार्य बन पड़ता है, आप नहीं आ पाते हैं, तो अगर कोई शुद्ध भक्त है तो उसका ध्यान हमेशा यही रहेगा कि इस समय कथा हो रही होगी, इस समय क्लास चल रही होगी और मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ सुन नहीं पा रही हूँ, है ना। तो क्या कह रहे हैं पृथु महाराज कि कोई पशु तुल्य ही होगा जो ये सोचता होगा कि जो शुद्ध भक्तों का संग छोड़ देता होगा। वह भक्तों की जो पशु तुल्य ना हो, जब तक कि कोई पशु तुल्य ना हो वह भक्तों की संगति को नहीं छोड़ता। इसका मतलब क्या है, जो भक्तों की संगति छोड़ देता है वो पशु तुल्य है, क्योंकि उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं है। कई बार हम छोटी मोटी बातों से या किसी कोई ऐसे विचार मन में आने लगा तो हम भक्तों का संग छोड़ देते हैं। उस भक्त ने ऐसा कह दिया, उस भक्त ने ऐसा कह दिया, तो उसकी वजह से हम भक्तों का संग छोड़ देते हैं। तो पृथु महाराज क्या कह रहे हैं कि कोई पशु तुल्य ही होगा जो भक्तों का संग छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसा करने की लापरवाही नहीं करेगा। आपकी महिमा के कीर्तन और श्रवण की पूर्णता तो धन की देवी लक्ष्मी जी द्वारा तक स्वीकार की गई है। आपकी महिमा के कीर्तन और श्रवण की पूर्णता तो धन की देवी लक्ष्मी जी द्वारा स्वीकार की गई है, जो आपके अनंत कार्यकलापों तथा दिव्य महिमा को सुनने की इच्छुक रहती हैं। लक्ष्मी जी तक आपकी महिमा को सुनने की इच्छुक रहती हैं। लक्ष्मी जी भगवान की रास लीला में प्रवेश करने की इच्छुक है कि भगवान का रास नृत्य भगवान अपने शुद्ध भक्तों गोपियों के साथ करते हैं। तो एक दिन लक्ष्मी जी के भी मन में आया कि मैं भी रास नृत्य में शामिल हूँ। देखो भगवान कितने प्रसन्न रहते हैं वहां पर और गोपियों का साथ है, क्यों ना मैं भी प्रवेश करूं। लेकिन लक्ष्मी जी को वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला, है ना। गोपियों के साथ रास में प्रवेश नहीं मिला। क्यों प्रवेश नहीं मिला? क्योंकि लक्ष्मी जी ऐश्वर्य के साथ हैं और वृंदावन क्या है? माधुर्य है। वहाँ प्रेम है और वहाँ ऐश्वर्य है। तो जहाँ ऐश्वर्य है, लक्ष्मी जी ऐश्वर्य, इसका अर्थ क्या है? भगवान से प्रेम करने के लिए ऐश्वर्य बाधा बनता है। भगवान की प्रेम की राह में ऐश्वर्य बाधा बनता है। कुंती महारानी भी कहती है ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुति, कि जन्म ऐश्वर्य जो हमारा अगर उच्च कुल में जन्म होता है या हम बहुत ऐश्वर्यवान हैं, बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे खानदान से हमारा वास्ता है, तो ये हमारे जो है भक्ति में बाधा बन सकता है। तो सच में तो यही हुआ लक्ष्मी जी के साथ। लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिला क्योंकि वो धन ऐश्वर्य, लक्ष्मी जी धन ऐश्वर्य को त्याग नहीं सकती थी और भगवान ऐश्वर्य के साथ प्राप्त होते नहीं है। भगवान को माधुर्य चाहिए, माधुर्य के साथ उनकी रास लीला में शामिल हो सकते हैं। तो आज भी लक्ष्मी जी बेलवन में बैठ करके तपस्या कर रही है कि कब मुझे वृंदावन में एंट्री मिलेगी, क्योंकि धन ऐश्वर्य वो छोड़ नहीं पाती हैं। हम लोग इस बार वृंदावन गए थे तो वहाँ दर्शन करके आए, तो वहाँ के जो पंडित थे उनसे हमने कथा सुनी। दोनों चीजें आवश्यक हैं। लक्ष्मी के बिना भी संसार नहीं चलता और प्रेम के बिना भी संसार नहीं चलता। दोनों चीजें आवश्यक हैं। और लक्ष्मी में और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। वही राधा रानी से ही सभी लक्ष्मियां निकली हैं। तो लेकिन राधा रानी माधुर्य है और लक्ष्मी जी ऐश्वर्य है, इसलिए लक्ष्मी जी को भगवान ने यहाँ बिठा रखा है संसार को ये दिखाने के लिए कि योग माया और महामाया ये दोनों ही संसार को चलाती हैं। चुनना आपको है कि आप योग माया को चुनते हैं या
महामाया को चुनते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम भक्त के पास लक्ष्मी नहीं होती है। क्या भक्त धनवान नहीं हो सकता? क्या भक्त के पास धन नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन भक्त का धन वो भक्त के अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता। अगर वो धन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है तो फिर वो भक्त नहीं है। भक्त के पास जो धन होता है वो भी भगवान की सेवा हेतु होता है। वो धन भक्त का नहीं होता, वो धन भी भगवान का होता है ना। इसलिए भक्त के पास भक्त धनवान नहीं होता, भले ही वो कितना ही धनवान है, लेकिन भक्त भौतिक तरीके से धनवान नहीं होता, भक्त आध्यात्मिक तरीके से धनवान होता है। उसके पास जो वो भौतिक धन होता है वो भगवान की सेवा में लगता है, भक्तों की सेवा में लगता है, और आध्यात्मिक तरीके से वो धनवान होता चला जाता है। एक अकाउंट से पैसे को निकालता है, दूसरे अकाउंट में डलता चला जाता है। ये भक्त का धन है। तो यही पृथु महाराज कह रहे हैं। आगे पृथु महाराज कहते हैं, अब मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना चाहता हूँ। अब मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना और कमल धारिणी लक्ष्मी जी के समान सेवा करना चाहता हूँ। अब पृथु महाराज का कंपटीशन हो रहा है लक्ष्मी जी से। क्या कहते हैं कि अब मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना चाहता हूँ और कमल धारिणी लक्ष्मी जी के समान सेवा करना चाहता हूँ। जैसे लक्ष्मी जी सेवा करती हैं, जैसे लक्ष्मी जी सेवा करती हैं वैसे मैं सेवा करना चाहता हूँ। अब मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना और कमल धारिणी लक्ष्मी जी के समान सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान समस्त दिव्य गुणों के आकार हैं। मुझे भय है कि लक्ष्मी जी तथा मेरे बीच झगड़ा ना छिड़ जाए। क्या कहते हैं पृथु महाराज कि मुझे भय है कि लक्ष्मी जी तथा मेरे बीच झगड़ा छिड़ जाएगा, क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एकाग्र भाव से लगे होंगे। पृथु महाराज का बहुत सुंदर भाव है। आप देखिए भागवत हमें क्या क्या संदेश देती है। आप सोच भी नहीं सकते कि भागवत क्या मैसेज देना चाहती है। पृथु महाराज क्या कहते हैं कि अब मैं भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहता हूँ लक्ष्मी जी की तरह, जैसे लक्ष्मी जी के साथ मैं संलग्न होना चाहता हूँ। कमल धारिणी लक्ष्मी के समान सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं, लेकिन मुझे भय है कि लक्ष्मी जी तथा मेरे बीच झगड़ा छिड़ जाएगा। क्यों झगड़ा छिड़ जाएगा? क्योंकि मैं भी भगवान की सेवा में एकाग्र भाव से लगना चाहता हूँ और लक्ष्मी जी भी उसी सेवा में एकाग्र भाव में लगना चाहती है, क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एकाग्र भाव से लगे होंगे। जब दो भक्त एकाग्र भाव से एक ही सेवा में लगे होंगे तो थोड़ी कहासुनी हो जाएगी। तूने अच्छी सेवा नहीं की, वो अच्छी सेवा नहीं करता, वो अच्छी सेवा नहीं करता, तो क्या होगा? तो आपस में कहासुनी हो जाएगी। तो पृथु महाराज क्या कह रहे हैं कि मुझे भय है कि मेरा और लक्ष्मी जी में झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि हम दोनों ही अच्छे एकाग्र भाव से भगवान की सेवा करना चाहते हैं और लक्ष्मी जी भी सेवा करेंगी, मैं भी सेवा करूंगा। कहीं लक्ष्मी जी मुझे टोक सकती हैं कि तुमने ये सेवा अच्छी नहीं करी या तुम्हें ये सेवा करने का अधिकार नहीं है, मैं तो उनकी पत्नी हूँ, मैं सेवा करूंगी। और मैं भी कहूँगा कि मुझे भगवान ने वर मांगने को बोला है और मैंने भगवान से भगवान की सेवा मांगी है, तो मेरा अधिकार है कि मैं भगवान की सेवा प्राप्त करूं। तो इस तरीके से पृथु महाराज भगवान को बता रहे हैं कि क्या होगा अगर मैं पूर्ण रूप से सेवा करने लगूंगा। तो ये भक्त का भाव है। केवल भक्त ये बताना चाहता है कि मैं किस लेवल तक की सेवा करना चाहता है, मेरी सेवा का लेवल जो है वो
क्या होना चाहिए, मैं इस लेवल की सेवा करना चाहता हूँ। जैसे लक्ष्मी जी हर समय आपकी चरण दाबती रहती हैं, वैसे उस लेवल तक की मैं सेवा करना चाहता हूँ। और उस लेवल तक की अगर आप सेवा करूँगा तो क्या होगा, आपस में झगड़ा भी हो सकता है। होता है जब सारे भक्त मिलकर सेवा करते हैं, किसी मंदिर में, सेंटर में जब मिलकर सेवा करते हैं तो आपस में सेवाओं को लेकर भी टेंशन क्रिएट हो सकती है। तो उसको इस कहने का अर्थ क्या है, उसको बहुत बड़ी बात नहीं समझना चाहिए, ये छोटी बातें हैं। जब सोचिए पृथु महाराज कह रहे हैं लक्ष्मी जी के साथ कि मेरी सेवाओं में झगड़ा हो सकता है, तो हम सब आप क्या चीज हैं, हम सब में तो झगड़ा हो ही सकता है सेवाओं को लेकर। उसको बड़ी लाइटली लेकर के समाप्त कर देना चाहिए कि ठीक है, जब एक साथ रह करके काम कर रहे हैं तो झगड़ा होगा ही। आप ऑफिस में देखिए, एक ही कार्य को जब 2 लोग 4 लोग करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए गलती हो गई किस कार्य में, तो एक व्यक्ति कर मैंने नहीं, उसने वाउचर डाला था, उसने गलत कोड डाल दिया, उसने नहीं, उसने वाउचर डाला था, उसने गलत कोड डाल दिया। तो इस तरीके से आपस में एक दूसरे के ऊपर हम एलिगेशन लगाते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये होता है, इसलिए इसको बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत तूल नहीं देनी है। जब लक्ष्मी जी और पृथु महाराज में ये बात हो रही है, पृथु महाराज इतने बड़े चढ़े भक्त हैं, भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुझ में और लक्ष्मी जी में युद्ध हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, तो फिर बताइए हम सब क्या चीज हैं। इसलिए ये छोटी मोटी बातें हैं, हमें इनको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है। जहाँ इकट्ठी सेवाएं होंगी वहाँ थोड़ी बहुत बात भी अवश्य हो ही सकती है। तो इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, पृथु महाराज की इच्छा थी कि लक्ष्मी जी के साथ वे भी भगवान की सेवा करें, किंतु उनकी इस इच्छा का ये अर्थ नहीं होता कि वो माधुर्य भाव को प्राप्त थे। भले ही वो साथ में सेवा करना चाहते थे, लेकिन उनका भाव दोनों का अलग अलग था। लक्ष्मी जी का भाव क्या था, लक्ष्मी जी का भाव माधुर्य भाव है, और पृथु महाराज का भाव क्या है, दास्य भाव है। 5 रस में हम सेवा करते हैं, है ना, भगवान की 5 रस में सेवा की जाती है। शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस और माधुर्य रस, ये 5 रसों में हम सेवा करते हैं। हम शांत रह करके भगवान की सेवा कर सकते हैं, जैसे कि भगवान की बांसुरी है, भगवान का मोर मुकुट है, ये सब क्या है, मोर भगवान के आगे नृत्य करता है, गैया भगवान के साथ चलती हैं, ये सब भगवान की सेवा में है, लेकिन शांत रस में है। उसके बाद दास्य रस में हम भगवान का दास बन के भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान के मित्र बन के भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान के माता पिता बन करके भगवान की सेवा कर सकते हैं, और भगवान की प्रियतमा प्रेयसी पत्नी बन करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इस तरीके से 5 रसों में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और लक्ष्मी जी का रस कौन सा है, माधुर्य रस है, और लेकिन पृथु महाराज का रस कौन सा है, दास्य रस है। वो दास बन के सेवा दोनों कर रहे हैं, दोनों के भाव में, दोनों के रस में अंतर है। पृथु महाराज की इच्छा थी कि लक्ष्मी जी के साथ वे भगवान की सेवा करें, किंतु उनकी इस इच्छा का ये अर्थ नहीं होता कि वो माधुर्य भाव को प्राप्त थे। लक्ष्मी जी भगवान की सेवा माधुर्य भाव से कर रही हैं, हालांकि लक्ष्मी जी का स्थान भगवान का वक्ष स्थल है, किंतु भक्त के रूप में वे भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में सुख मानती हैं। लक्ष्मी जी का स्थान क्या है, भगवान का वक्ष स्थल है, लेकिन वो हमेशा, क्योंकि वो भक्त है, इसलिए भगवान के चरणों में रहती हैं, हमेशा चरणों को दाबती रहती हैं, किंतु भक्त के रूप में वो भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में सुख मानती हैं। पृथु महाराज केवल भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान कर रहे थे, क्योंकि वे दास्य भाव के पद पर स्थित थे। पृथु महाराज क्या कर रहे हैं, भगवान के चरण कमलों में स्थित हैं, क्योंकि वो दास्य भाव में स्थित हैं, दास्य भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं। आगे कहते हैं, हे जगदीश्वर, लक्ष्मी जी विश्व की माता हैं, तो भी मैं सोचता हूँ
उनकी सेवा में हस्तक्षेप करने तथा उसी पद पर जिसके प्रति वो इतनी आसक्त हैं कार्य करने से वो मुझसे क्रुद्ध हो सकती हैं। फिर भी मुझे आशा है कि इस भ्रम के होते हुए भी आप मेरा पक्ष लेंगे, क्योंकि आप दीन वत्सल हैं। क्या कह रहे हैं? इतने मैं सोच भी नहीं सकती, मेरा तो वो लेवल ही नहीं है कि मैं इस लेवल तक सोच पाऊं कि एक भक्त ऐसी प्रार्थनाएं कर सकता है। क्या कह रहे हैं कि तो भी मैं सोचता हूँ, हालांकि लक्ष्मी जी और मेरा अलग अलग भाव है, तो भी मैं सोचता हूँ कि उनकी सेवा में हस्तक्षेप करने और उसी पद पर जिसके प्रति वो इतनी आसक्त हैं कार्य करने से वो मुझ पर क्रोधित हो सकती हैं। फिर भी मुझे आशा है कि इस भ्रम के होते हुए भी आप मेरा पक्ष लेंगे। जब वो मुझ पर क्रोधित होगी, हम दोनों में झगड़ा होगा, तो भगवान को क्या कह रहे हैं पृथु महाराज? मुझे पूरी आशा है कि आप लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं लेंगे, आप मेरा पक्ष लेंगे, क्योंकि आप दीन वत्सल हैं और भक्त की तुच्छ सेवाओं को भी बहुत करके मानते हैं। भले ही लक्ष्मी जी आपकी बहुत सुंदर सेवा करती होंगी, लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी भी सेवा करूंगा तो आप भक्त की सेवा को बहुत करके मानते हैं। अतः यदि वो रुष्ट भी हो जाए तो आपको कोई हानि नहीं है। अगर मेरी सेवा करने से लक्ष्मी जी और मुझ में झगड़ा हो जाए और आप मेरा पक्ष लेंगे तो लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो सकती हैं कि आपने अपने भक्त का पक्ष ले लिया और मेरा पक्ष नहीं लिया। और अगर वो आपसे रुष्ट भी हो जाए तो आपको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप आत्मनिर्भर है, आपको किसी लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। क्या लेवल है! सच में शत शत प्रणाम है, ऐसे भक्तों को शत शत प्रणाम है कि क्या सोचते हैं, उनका सोचने का लेवल क्या है, ये हमें देखना है। कि आपको अगर लक्ष्मी जी और मुझ में झगड़ा हो जाएगा और आप मेरा पक्ष लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप दीन वत्सल हैं। और अगर आप मेरा पक्ष लेंगे तो लक्ष्मी जी आपसे क्रोधित हो सकती हैं, लक्ष्मी जी जो है वो आपसे रुष्ट हो सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है भले ही लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएं, इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं। अतः उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। ये सुंदर प्रसंग होते हैं भागवत के। आपको 7 दिन की भागवत में ये प्रसंग कोई नहीं सुनाएगा, इसलिए भागवत को ऐसे वाचा जाता है, ऐसे सुना जाता है ना। भागवत को रस लेना है, पिबत रस माल्यम, ये रस का भरा हुआ है। क्या मिला हमें? ये 2-3 श्लोक जो हमने पढ़े आज, क्या मिला? रस मिला, है ना, रस मिला। वो रस जो है ऐसे ही हम पढ़ के और समझ के हम रस प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे भक्त की अपने भगवान के साथ क्या वार्ता हो सकती है, क्या वार्तालाप करते हैं। तो बहुत सुंदर भाव है पृथु महाराज का। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर इसका तात्पर्य भी दिया है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, अगली क्लास में देखते हैं क्या करते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। आप सब तो किसी का कोई प्रश्न हो या एडिशन हो तो कर सकते हैं। आपका स्वागत है। Yes. नहीं, सुंदर प्रश्न है ये। प्रश्न पहले भी शायद हो चुका है
कि पृथु महाराज भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, तो फिर वो भगवान से ही वो प्रार्थना क्यों कर रहे हैं या भगवान से निवेदन क्यों कर रहे हैं? तो अपने आचरण ने प्रभु आपे सिखाए। भगवान अपने आचरण से स्वयं हमें सिखाते हैं। भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और हमें भक्ति करना सिखाया कि भक्ति कैसे की जाती है। तो भगवान पृथु महाराज के रूप में आए तो उन्होंने एक राजा बन के आए और राजा के कर्तव्यों को सिखाया। भगवान राम के रूप में आए तो उन्होंने राजा के कर्तव्यों को बताया कि एक प्रजा का कैसे पालन किया जाए। तो भगवान अपने आचरण से हमें सिखाने के लिए आते हैं और तरह तरह के अनंत कोटि गुरु महाराज हमेशा हर जन्माष्टमी पे ये हमें रटवाते हैं कि भगवान के कितने अवतार हैं? अनंत कोटि अवतार हैं। कोई कहेगा 10 अवतार हैं, कोई कहेगा 24 अवतार हैं, अनंत कोटि अवतार हैं। भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं और हमें ये सिखाते हैं। किसी हर अवतार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि इस अवतार में भगवान ये कार्य करने के लिए आए हैं। तो भगवान हर अवतार में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं और इस अवतार में पृथु महाराज के अवतार में भगवान एक राजा के कर्तव्यों कि एक राज ऋषि कैसे होते हैं कि राजा के कर्तव्यों को पूरा करते हुए कैसे भगवान की सेवा को प्राप्त करना है और भगवान से क्या मांगना है, ये हमें सिखाने के लिए आए हैं। हरे कृष्ण। तो उनको कैसे तो उस बात को इस तरीके से समझना है कि लक्ष्मी जी जो है वो भक्ति में जो है बाधा हो सकती है, लेकिन अगर हम लक्ष्मी का प्रयोग लक्ष्मी जी की सेवाएं अपने लिए लें, अगर लक्ष्मी को अपनी सेवा में लगाते हैं तो वो बाधा है। अगर लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो कोई बाधा नहीं है। आप खूब धन ऐश्वर्य भोग सकते हैं लेकिन फिर उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस लीला का, आप इस लीला के प्रसंग में अगर पूछ रहे हैं कि लीला में लक्ष्मी जी को कैसे भगवान ने बाहर रोक दिया, तो वो ये सिखाने के लिए, ये दर्शाने के लिए रोक दिया कि भले ही लक्ष्मी जी और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो माधुर्य ऐश्वर्य से ऊपर है। भगवान ये हमें लेसन देना चाहते हैं कि माधुर्य ऐश्वर्य से हमेशा ऊपर रहता है, प्रेम हमेशा धन से ऊपर रहता है। एक भक्त धनी भक्त है और एक प्रेमी भक्त है, तो भगवान प्रेमी भक्त को अंगीकार करते हैं। धनी भक्त को फिर भी छोड़ देंगे, लेकिन प्रेमी भक्त को कभी भगवान छोड़ नहीं सकते। हरे कृष्ण।